नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोगों का प्रॉपर बेस से क्लास चल रहा था वो चल रहा था जो वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उसके बारे में, ठीक है। जिसमें से अपना दो वीडियो हो चुका है, दो ने तीन वीडियो हो चुका है। एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के जितने इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो हमने करवा दिया है। वीडियो पड़ा हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके आप लोग देख लीजिएगा, या तो इस वीडियो में हम सारे का लिंक डाल देंगे, ठीक है। दोस्तों, आज जो हम लोग समझेंगे दोस्तों, ये हम लोग समझेंगे कि यूरोप महाद्वीप के इंपॉर्टेंट कौन कौन से लेक्स हैं, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे। और हमने पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि पहले हम लोग लेक्स पूरा समझ लेते हैं कि कौन सा लेक कहाँ पे है, उसके बाद से लास्ट में हम क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कई तरह से पूछता है, सबसे बड़ा, सबसे मीठा, छोटा, बड़ा, गहरा, बहुत तरीके से क्वेश्चन बनाता है। वो भी हम एक वीडियो में क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप के जो इंपॉर्टेंट लेक है उसके बारे में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों एक पॉइंट, कि देखिए जो रूस है, रूस का सारे एरिया है, ठीक है। रूस का ये सारे एरिया है, इधर है आपका यूरोप और ये है आपका रूस। तो दोस्तों, रूस कितने लड़के तो एक कंफ्यूज रहते हैं, रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, कितने लोग समझते हो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो मैं पहले एक बात यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि दोस्तों देखिए, किसी भी देश की पहचान उसके राजधानी से होता है। अब भाई, जो राजधानी जहां पे होगा वहीं से उसका पहचान होगा। तो रूस की राजधानी कहाँ पे है? मॉस्को है, ठीक है। तो मॉस्को कहाँ पे है? वो यूरोप में है, तो यूरोप महाद्वीप हो गया, जाहिर सी बात है। लेकिन रूस का 75% एरिया एशिया महाद्वीप में आता है, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसकी राजधानी मॉस्को है। मॉस्को यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इसीलिए रूस को यूरोप महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं झील, ठीक है। अब सबसे ज्यादा झील कहाँ पे है? रूस में ही है दोस्तों। और ज्यादातर ये देखेंगे जो इसका हिस्सा पड़ता है, जो एरिया पड़ता है, वो एशिया महाद्वीप का ही एरिया पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक झील यहाँ पे आएगा। खैर, ये तो यूरोप महाद्वीप के हैं, ठीक है। एक झील यहाँ पे आएगा और एक झील यहाँ पे आएगा। ये दोनों झील जो है दोस्तों, ये रूस के ही है। देखिए, ये झील का नाम है ओनेगा झील, ओनेगा झील, ओनेगा झील, ठीक है। कहाँ पे है? रसिया में। अब दोस्तों, ये जो है वो है लडोगा झील, लडोगा झील। ये भी कहाँ पे दोस्तों? ये भी है आपका रसिया में। अब एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है दोस्तों, कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर झील। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन बना है, कंफ्यूजन क्या बना है दोस्तों, कि दुनिया का सबसे बड़ा झील यहाँ पे आएगा आपका, जो कैस्पियन सागर झील है। कितने लोग समझते हैं वो रूस में है, और कितने लोग समझते हैं कितने लोग समझते हैं वो यूरोप का हिस्सा है, कितने लोग समझते हैं वो एशिया का हिस्सा है। दोस्तों, आपको यहाँ समझने वाली पॉइंट है कि जो कैस्पियन सागर झील है वो लगभग 20 से 25% ही हिस्सा आता है आपका यूरोप महाद्वीप में, बाकी 70 से 75% हिस्सा आ जाता है आपका एशिया महाद्वीप में। तो आपको एक बात कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो आपको कैस्पियन सागर झील नहीं लगाना दोस्तों। बहुत ही लड़के यहाँ से कंफ्यूज करके मार देते हैं कैस्पियन सागर झील, तो आपको कैस्पियन सागर झील नहीं लगाना है दोस्तों। हो जाएगा, यूरोप का सबसे बड़ा झील हो जाएगा दोस्तों लडोगा, ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा झील है, यूरोप का सबसे बड़ा झील है कौन सा? लडोगा झील, ठीक है। आप कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, हमने बता दिया कि कैस्पियन सागर झील जो है वो 70 से 75% एरिया वो एशिया महाद्वीप में लगता है, उसका हिस्सा आता है। 20 से 25% हिस्सा जो है वो यूरोप महाद्वीप में आता है ना, ठीक है ना। तो इससे यही समझ में आता है कि लडोगा झील जो है वो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा हिस्सा है। समझ रहे हो मेरे भाई? बोलना कोई दिक्कत हो कमेंट करके, ठीक है। तुम लोग तो चुप रहते, कमेंट करते नहीं हो मेरे भाई, कमेंट कर दिया करो अगर कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या दो पॉइंट समझ में आए, दोनों रूस में है, ओनेगा झील और लडोगा झील, ये दोनों रूस में है। अब आ जाइए अगला। अगला दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा विश्व की बहुत ही फेमस, आपने सुना होगा 20 बार लगभग पेपर में पूछ चुका है दोस्तों, कौन सा है? बैकाल झील, ठीक है।
बैकाल झील, बैकाल झील जाहिर सी बात है रूस में है, रूस का मैप है। ये क्या है दोस्तों, इसकी खासियत क्या है कि विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं, बहुत ही खतरनाक एरिया है ये, हमेशा यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहता है। ठीक है, स्नो बहुत रहता है दोस्तों, बैकाल झील। तो यहाँ पे रूस में बहुत ही फेमस है ये दोस्तों तीन झील, बैकाल झील, लडोगा झील, ओनेगा झील। ठीक है, हाँ एक आध और देख लीजिए, एक आएगा आपका दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्राटस्क झील, ब्रा ब्राटस्क झील, ब्राटस्क झील। अब ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, ये है कृत्रिम झील, दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील या मानव द्वारा निर्मित झील कह सकते हैं। दोस्तों जो ब्राटस्क झील है ये अंगारा नदी के किनारे बनाया गया है, ब्राटस्क जलाशय को। और ब्राटस्क एक बांध भी है दोस्तों। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्राटस्क झील सॉरी ब्राटस्क बांध जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बांध कौन सा है, ब्राटस्क बांध है। ठीक है, ब्राटस्क बांध है, उसी के बगल में बनाया गया है ब्राटस्क झील, जो दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बस अब आपको पता चल गया होगा, इतना ही था, रूस में ही था, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। हाँ एक आध और देख लीजिए, एक आध बार और क्वेश्चन पूछा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्वीडन। ठीक है, स्वीडन में एक है, स्वीडन में दोस्तों एक आता है वार्नेन। ठीक है, वार्नेन झील, वार्नेन झील ये कहाँ पे है, स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में। बस इतना ही था, अब आपको पता चल गया होगा पूरी। अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, सारे पॉइंट, सारे जितना पॉइंट बताता हूं अगर आप अपने माइंड में अपने खोपड़ी में बैठा लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। एडवांस ही बता देते हैं, चाहे आप छोटा पेपर दे या बड़ा पेपर दें, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दिया करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं दोस्तों, एशिया महाद्वीप के समझेंगे जो झील इंपॉर्टेंट आते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या बचेगा, जो पूरे वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यानी जो पेपर में क्वेश्चन पूछे चुके हैं दोस्तों, क्वेश्चन बार बार पूछते हैं या आने वाले पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, वो हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं दोस्तों। अगले वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।